वजीर आजम शहबाज शरीफ चीन का 5 रोजा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं दौरा तिजारती ताल्लुकात और स्ट्रेटेजिक शराकतदारी CPEC फेज 2 से मुतालिक अहम संग मील साबित हुआ। पाक चीन इक्तिसादी शराकतदारी से दोनों मुल्कों के अवाम मुस्तफीद होंगे। पाकिस्तान और चीन की दोस्ती लाजवाल और बेमिसाल है। गजा में इसराइली जारियत के खिलाफ लंदन में कौमी सतह का एहतजाज। लंदन समेत दीगर शहरों से आए हजारों अफराद शरीक। मुजाहिरीन मार्च करते हुए पार्लियामेंट स्क्वायर पहुंचे। लंदन की फिजा इसराइल के खिलाफ फलक शिगाफ नारों से गूंज उठी। मुजाहिरीन का कहना था आइंदा इंतखाबात में इसराइली कत्लेआम के खिलाफ आवाज बुलंद करने वालों को वोट देंगे। मुल्क शख्सियात के फैसलों पर नहीं आइन पर चलते हैं। आइन तोड़ने वाले सुन लें, एक वक्त आएगा कि इनको फांसी पर लटकाएंगे। बानी की वजह से खामोश है, इंतजार में है कि बानी PTI हमें निकलने का हुक्म दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का स्वात में जलसे से खिताब। कहा बानी PTI के नजरिए और सोच को कोई खत्म नहीं कर सकता। हमारा फैसला कोई और नहीं, KP आवाम करेंगे। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वजीर आला अली अमीन गंडापुर को मनाजरे का चैलेंज। कहा अपनी मर्जी का चैनल चुन लें और मनाजरा कर लें। ये जैसे हाईवे पर भागते नजर आए थे ऐसे ही भागते नजर आएंगे। ऐसी जुबान इस्तेमाल करना अली अमीन गंडापुर की मजबूरी है। उन्होंने अपनी नौकरी पक्की करनी है। अगर रोज उनकी तस्वीर शहबाज शरीफ, मोहसिन नकवी के साथ आएगी तो उन्हें जवाब तो देना पड़ेगा। और दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान का मुकाबला भारत। कौन मारेगा मैदान, किसकी होगी हार। अमेरिका से शिकस्त के बाद पाकिस्तान करेगा पलट कर वार। दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार। मैच कल न्यूयॉर्क के नासाउ काउंटी स्टेडियम में होगा। दोनों तरफ के शायकीन को मुकाबले का बेसब्री से इंतजार। हाउसफुल होगा। अमेरिका से शिकस्त भूल जाओ, रवायती हरीफ भारत को हराओ, हमारा संडे फंडे बनाओ। पाकिस्तानी शायकीन का कौमी टीम से मुतालबा। कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी पहला मैच हारकर फाइनल जीते थे। हार जीत खेल का हिस्सा है। सिर्फ बाबर नहीं, मैनेजमेंट को भी बेहतर फैसले करने चाहिए। शायकीन का हारिस रऊफ की जगह अब्बास आफरीदी को खिलाने का मशवरा। भारत से लाहौर आए सिख यात्री भी बड़े टाकरे के लिए पुरजोश। कहा दोनों टीमें ही अपनी है, जो अच्छा खेले वो जीतेगा। शाहीन प्लीज भारत के खिलाफ अच्छी बॉलिंग न करना। कोहली और रोहित को अपना दोस्त समझना। भारतीय फैंस की पाकिस्तानी स्टार शाहीन आफरीदी से मासूमाना अपील। न्यूयॉर्क टाइम्स स्क्वायर पर घेर लिया, मस्ती मजाक भी किया। शाहीन भारतीय फैंस की ख्वाहिशात पर मुस्कुराते रहे, तस्वीरें बनवाते रहे। T20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने न्यूजीलैंड को पछाड़ दिया। 160 रन के ताक़ुब में कीवी सिर्फ 75 रन पर ढेर। फजले हक फारूकी और राशिद खान ने 4-4 विकेट ली। बांग्लादेश ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 2 विकेटों से हरा दिया। आज नीदरलैंड्स और जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीमें भी मध्य मुकाबल आएंगी। जेल में एक नहीं 2 AC लगवा लो, मुझे कोई एतराज नहीं। नवाज शरीफ ने कहा हमें ताना देने वालों ने खुद जमहूरियत को तबाह किया। मैं तो साथ मिलकर चलने के लिए इनके घर गया था। तुम्हारा रवैया हमेशा रूठे शख्स की तरह होता है। कभी कहा इसको जेल में डाल दूंगा, कभी कहा नवाज शरीफ के कैद खाने से AC उतरवा दूंगा। आज तुम जेल में हो, मेरा तो इस तरफ ध्यान भी नहीं गया। हमें हक को हक, सच को सच और बातिल को बातिल कहना होगा। सदर मुस्लिम लीग नून ने अरकान सेनेट की मुलाकात का अहवाल भी सामने आ गया। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ ने बानी PTI को मुज़ाकरात में बड़ी रुकावट करार दिया। हम बात करना चाहते हैं लेकिन किससे और किस बुनियाद पर करें। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब कहते हैं क्या इनके पास इख्तियार है? मुझे तो इलेक्शन होता नजर आ रहा है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, ये बजट में क्या पेश करेंगे? लतीफ खोसा ने कहा बानी PTI नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से किसी सूरत बात नहीं करेंगे। हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से हारे हुए हैं, उनसे कैसे बात हो सकती है? नवाज शरीफ खुद को बादशाह सलामत समझ रहे हैं, लेकिन ये बादशाहत नहीं चलेगी। उन्होंने समधी को नायब वजीर आजम और बेटी को वजीर आला बना दिया। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे, लेकिन डायलॉग से कभी इनकार भी नहीं किया। हुकूमत PTI क़यादत के मुकदमा खत्म करके मफाहमत का माहौल पैदा करे। लोगों को जेलों से निकालकर बातचीत से मुल्क को ट्रैक पर डाला जाए।
साबिक वज़ीर इत्तलात मोहम्मद अली दुरानी की ARY न्यूज से गुफ्तगू, कहा दोस्त मुल्क और IMF भी मुफाहमत का मुतालबा कर रहे हैं। जैसे एयरपोर्ट से घर आने तक नवाज शरीफ के मुकदमा खत्म हुए, अब वो भी ऐसा करें। नवाज शरीफ अभी कदम उठाएंगे तो जमहूरी होगा, बाद में मजबूरी बनेगा। अवलीन तरजीह मुल्की बरामदात में इजाफा और मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फरोग है। क़यादत की तरक्की पसंदाना सोच ने चीन को दुनिया की बड़ी इक़्तिसादी क़ुव्वत बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शीयान में सूबा शांशी के पार्टी सरबराह से गुफ्तगू। पाकिस्तान और शांशी के दरमियान ज़राअत, तवानाई और कानकनी के शोबों में ताउन के मुआहदे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान शांशी से जदीद ज़राअत और ग्रीन एनर्जी शोबे से बहुत कुछ सीख सकता है। यांगलिंग एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड डेमोन्स्ट्रेशन बेस का दौरा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तानी ज़राई मसनूआत के स्टॉल पर भी गए। वज़ीर आज़म ने मसनूई रोशनी के जरिए सब्जियों की काश्त का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने कहा 1000 तलबा को तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। पाकिस्तानी तलबा दोनों मुल्कों में पुल का किरदार अदा करेंगे। कराची में कत्ल नौजवान इत्तिका के कातिल कोयटा से गिरफ्तार। लुटेरे गुलशन इकबाल में गोल्ड मेडलिस्ट नौजवान को डकैती के दौरान कत्ल करने के बाद बलूचिस्तान फरार हो गए थे। पुलिस का कहना है गिरफ्तार मुल्जिमान गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की चोरी में मुलव्विस हैं। डकैत गिरोह गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बलूचिस्तान ले जाकर फरोख्त करते थे। गिरोह का सुराग लगा लिया, जल्द धर लेंगे। गवर्नर सिंध का कराची में डकैती मजाहमत पर कत्ल अफराद के केस खुद देखने का ऐलान। कहा, कातिलों को सरेआम फांसी पर लटकाएं, 2-3 मिसालें कायम करें, कराची से जराइम खत्म हो जाएंगे। ईमान बना ले, केसेस को फाइलों में नहीं छोड़ना, अदालतों को भी इस पर एक्शन लेना होगा। 10-15 साल पहले SSP सड़कों पर गश्त करते थे, आज पुलिस अफसरान सड़कों पर नजर नहीं आते। जराइम पेशा अफराद को यहां से निकालने के लिए सबको ग्राउंड पर आना पड़ेगा। कराची में सिक्योरिटी गार्ड ने एक और जान ले ली। नॉर्थ कराची में गार्ड ने कचरा उठाने वाले लड़के को गोली मार दी थी। कत्ल का मुकदमा दर्ज। पुलिस सिक्योरिटी गार्ड को गिरफ्तार करने में नाकाम। निजी सिक्योरिटी कंपनी के 3 जिम्मेदारान को हिरासत में ले लिया गया। कराची में सिक्योरिटी गार्ड्स की तादाद पुलिस एहलकारों से भी ज्यादा है। पुलिस सिर्फ कानून की खिलाफ वर्जी के बाद ही एक्शन लेती है। IG सिंध की ARY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, तरबियत और फिटनेस ना होने से ऐसे वाकयात होते हैं। गैर तरबियत याफ्ता शख्स को हथियार दे दिए जाते हैं। महकमा दाखिला सिंध को ऐसी कंपनियों के खिलाफ एक्शन के लिए लिखेंगे। पहले कोई भी शख्स जाकर सिक्योरिटी कंपनी में भर्ती हो जाता था। हमने सिक्योरिटी कंपनियों को अपने सॉफ्टवेयर तक रसाई दी है। जरताज गुल कौमी असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की पार्लिमानी लीडर नामजद। बानी PTI ने मंजूरी दे दी। जैन कुरैशी और अहमद चट्ठा डिप्टी पार्लिमानी लीडर होंगे। जरताज गुल कहती हैं, आज हम कटहरे में खड़े हैं, कल कोई और खड़ा होगा। ख्वाहिशात का ये सिलसिला चलता रहा तो इंतकाम की आग कभी नहीं बुझेगी। हमारी अन्ना बहुत छोटी और पाकिस्तान बहुत बड़ा है। बानी PTI को फिक्स करने के चक्कर में मुल्क बहुत पीछे चला गया। जब सियासी लोग आपस में बात नहीं करते तो कोई और करता है। स्वात में PTI का जलसा जारी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर और तहरीके तहफ्फुज़ आइन के रहनुमा खिताब करेंगे। शुरका से खिताब में सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, बानी PTI ने ना झुकने का वादा पूरा कर दिया। वो डील करके नहीं, हक पर सुरखुरू होकर दिखाएंगे। इंसानी स्मगलिंग केस में गिरफ्तार सारिम बर्नी की अदालत पेशी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने सारिम बर्नी से पूछा, आपको पता था कि बच्ची के वालिद हैं तो झूठ क्यों बोला? सारिम बर्नी ने कहा, मुझे मालूम नहीं था। अदालत ने कहा, आप इदारे के सरबराह हैं, आपको कैसे पता नहीं था? वकील FIA ने अदालत को बताया, 20 से ज्यादा मुतासिरीन की निशानदेही करनी है। मुल्जिम ताउन नहीं कर रहा। बच्चियों के वालिदैन जिंदा हैं, उनका बयान रिकॉर्ड कराएंगे। अदालत का FIA तफ्तीशी अफसर को जज के चैम्बर में मुल्जिम का बयान रिकॉर्ड करने का हुक्म। सारिम बर्नी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
बच्चों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने वाला इसराइल लिस्ट ऑफ शेम में शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली फौज को ब्लैक लिस्ट कर दिया। सेक्रेटरी जनरल ऑफिस से तल अबीब को नोटिस भेज दिया गया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू फैसले पर तलमला उठे। इसराइली फौज के निहत्ते फलस्तीनियों पर हमले जारी। 24 घंटे में मजीद 68 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतजाम स्कूल पर इसराइली हमले में 40 बेघर फलस्तीनी शहीद। नसीरात और अल-मुगाजी कैंप पर हमलों में 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। निहत्ते अवाम को बर्बरियत का निशाना बनाया जा रहा है। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसहाक डार का D8 ममालिक इजलास से खिताब। कहा गजा में जो जुल्म हो रहा है उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। आलमी बरादरी को फलस्तीनियों पर मजालिम रोकने के लिए एक्शन लेना चाहिए। गजा में फौरी जंगबंदी और इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी। और गवर्नर सिंध कामरान किशोरी से दाऊदी बोहरी कम्युनिटी के 4 रुकनी वफ़द की मुलाकात। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी की कारोबारी सरगर्मियों में खिदमात और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि दाऊदी बोहरा जमात के रूहानी पेशवा सैयदना मुफस्सिल सैफुद्दीन को कराची की दावत देता हूँ। जल्द खत लिखकर मुहर्रमुल हराम कराची में गुजारने की दरख्वास्त करूंगा। दाऊदी बोहरी कम्युनिटी की कौमी मईशत में खिदमात लायक तहसीन है।